हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कीजिए। दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त होंगे उन दोस्तों के उन दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों उन लोग का भी रिजल्ट जो है वो अच्छा हो सके। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हिरोशिमा है और ये जो नागासाकी है ये है कहाँ पे। तो दोस्तों ये जो दोनों क्षेत्र है वो कहाँ पे पड़ता है ना, जापान पर, ठीक है। जापान का दो शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी है यहाँ पे परमाणु बम का हमला किया गया था। किसके द्वारा ना, अमेरिका के द्वारा जो है यहाँ पे परमाणु बम का हमला किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा ऑप्शन है 1944, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1946। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1945। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पहले वीडियो में भी कि जो हिरोशिमा है, जो नागासाकी है, इस पर जो है बम कब गिराया गया था, 1945 को, ठीक है। कब गिराया गया था ना, एक 6 अगस्त को गिराया गया था और एक दोस्तों 9 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1945, एक बार 9 अगस्त 1945। कहाँ कहाँ ना, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, इन दोनों क्षेत्र पर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो है ऐसे समझ में आ गया होगा। यदि आपको बम का नाम पूछे तो दोस्तों आप बता सकते हैं, एक था लिटिल बॉय, एक था फैटमैन, ठीक है। ये दोनों बम के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटो की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट कीजिए ये जो नाटो है इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। नाटो की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। और ये जो है इसमें कितने सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी ना दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन में नीचे में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4 अप्रैल 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1975 और नेक्स्ट ऑप्शन है 9 जून 1975। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1914 से 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1939 से 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1945 से 1952, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था ना, 1914 से लेकर 1918 तक। और दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ना, 1939 से 1945 तक, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1964, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1965, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1966, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1967। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। यदि आपने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप इस वीडियो में कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देखिए। उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए गए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप जो है पार्ट 2 पर बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों बोल्शेविक का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने पहला पार्ट में भी इसका बताया था, ठीक है। पहला पार्ट में भी इसका नाम बताया था, दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1917, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो क्यूबा है वो 1962 में हुआ था, ठीक है। जिसमें से 3 क्षेत्र पर ये जो है इर्द गिर्द घूमता है। पहला था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए और तीसरा था क्यूबा, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों पर जो है ये क्यूबा मिसाइल घूमता है, ठीक है। मतलब ये तीनों के बीच में जो है सारा चीज बात होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी मैंने दोस्तों पार्ट 1 में बताया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। यदि आपको अच्छे से पता है दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो दोस्तों जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, 9/11 की घटना भी बोलते हैं, ठीक है। 9/11 की घटना, जो कि 9 को, ये जो 9 है ये मंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, मंथ को इंडिकेट करता है। और 11 जो है वो डेट होता है, ठीक है। मतलब दोस्तों 11 और 9 मंथ मतलब 11 दिसंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर दोस्तों जो है हमला किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागन क्या है। तो दोस्तों ये जो है 9/11 की घटना में हम लोग पढ़े थे कि जो 4 क्षेत्र पर जो है यहाँ पे विमान, 4 क्षेत्र पर जो है हमला किया गया था, 4 जगह पर गिराया गया था। तो दोस्तों उसमें से एक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सॉरी वो था, एक था पेंटागन, जो कि जो है अमेरिका का क्या था, रक्षा विभाग था, ठीक है, रक्षा विभाग, जो कि आपको ऑप्शन में कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको जो है कहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1992, और दोस्तों अंतिम प्रश्न, अंतिम ऑप्शन यहाँ पे है 1995। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1992, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है रूबल, ऑप्शन नंबर सी है दिनार, ऑप्शन नंबर डी है यूरो। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं ना, यूरो बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि चीन जो है वो मुक्त द्वार की नीति को कब अपनाता है, ठीक है, और किसके द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षेस, जिसको सार्क बोला जाता है, ठीक है, SAARC, सार्क, ठीक है, इसमें जो है कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट कीजिए ये जो सार्क है, जिसको दक्षेस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, और साथ साथ दोस्तों ये भी कमेंट कीजिए ये जो सार्क है इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है। तो दोस्तों ये दक्षेस है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं ना, 8, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन में कहाँ देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको बोलता है क्या इंग्लिश में ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये जो है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश को, सॉरी हिंदी को हटा दीजिएगा और यदि आप इंग्लिश पर गौर कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ए को ले लीजिए, एस को ले लीजिए, ई को ले लीजिए, यहाँ पे ए को ले लीजिए, यहाँ पे एन को ले लीजिए। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आसियान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहले आप कमेंट कीजिए कि सीटो जो है उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। सीटो और एक सेंटो दोनों पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो दोनों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो है सीटो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 1954 को, ऑप्शन नंबर सी है 1966 को, ऑप्शन नंबर डी है 1967 को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1967 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी सेना कब वापस बुलाई थी। तो दोस्तों ये जो भारत है वो जो है श्रीलंका पर जब सेना भेजा था वो कब भेजा था ना 1987 में, ठीक है, और वापस कब बुलाया था ना 1989 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है 1989 ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिले तो दोस्तों 1989 के नजदीक में जो है उसी को आपको टिक करना पड़ेगा। अगर इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा तो, यदि आपको 1989 देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर दोस्तों आप जो है ये मार सकते हैं, ठीक है, 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया था, तब दोस्तों जो है उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था, जो कि दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। यदि आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपने पार्ट 1 को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मतलब दोस्तों यूएनओ जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो यूएनओ है, ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ था। इसका आंसर दोस्तों मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया था, ठीक है। यदि आपने पार्ट 1 को देखा होगा, याद होगा, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप पहले ये समझिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो ये जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये कब मनाया जाता है ना, 24 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, तो 24 अक्टूबर जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई 1990, ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे बी होता है, ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1990, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है न, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। दोस्तों इसको जो है आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये जो है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कुल जो है 15 सदस्य होता है, जिसमें से 5 जो है स्थायी होता है और 10 जो है वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, यहाँ पे नीचे में आप देखिए कि 15 जो है वो कुल होता है, जिसमें से 5 जो है स्थायी होता है, 10 जो है अस्थायी होता है, ठीक है। जिसमें से जो 5 स्थायी सदस्य होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है यहाँ तो सॉरी तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे अमेरिका, और अंतिम है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 सदस्य जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंग है वो कितने, टोटल कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से 6 के नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्याय परिषद, और नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक है सचिवालय, ठीक है। तो ये रहा आपका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा भी। यदि आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपने कमेंट नहीं किया है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं फिर से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल कब हुआ था ना, 6 दिन बाद, मतलब 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 दिसंबर, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक हुआ। तो दोस्तों कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1991 में, ऑप्शन नंबर सी है 3 जून से 14 जून 1992 तक, और नेक्स्ट ऑप्शन है 1995, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 जून, ठीक है, 3 जून से 14 जून 1992 तक, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो डी सम्मेलन भी, रियो डी जेनेरो भी बोला जाता है, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गरीब, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीपति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा उद्योगपति, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गरीब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको गरीब देखने को मिला था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया है, तो दोस्तों आपका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद जो है एक सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सब्जेक्टिव वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब दोस्तों आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपने जो है बहुत ही अच्छे से समझा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों एमसीक्यू का तैयारी बहुत ही बेहतरीन से हो चुका है। अब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कीजिए और अपना रिजल्ट को बहुत ही शानदार कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।